हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज आपके लिए मतलब क्लास 10th के लिए लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वीडियो लेकर आया हूं। और लेक्चर नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कुछ हमने डिस्कशन किया था और लास्ट में जाते जाते प्रेसिपिटेट के बारे में भी डिस्कशन किया था। कुछ पोर्शन उसका रह गया था, अब उसे हम लेक्चर नंबर 3 में ले आना चाहते हैं। तो जो पोर्शन रह गया था वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट? देखिए बच्चे, आप लोग बोर्ड में भी गलतियां करके आते हो। प्रेसिपिटेट को हमेशा सॉलिड के रूप में लिखा जाता है, उसका जो सिंबल होता है नीचे यस लिखा जाता है। कभी एक्वस मत लिखना भूल करके, वरना गलत हो जाएगा। ये बोर्ड की कॉपी में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करके चले जाते हैं। प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। तो देखिए क्या होता है प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल reactions are characterized by formation of precipitate। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में ये है रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड 2Ki प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, बन जाता है PbI2 प्लस, और इसको हम चूंकि प्रेसिपिटेट बना है जरा नीचे की ओर एरो लगा देते हैं, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये है पोटेशियम आयोडाइड। ये है लेड नाइट्रेट, ये है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट है। ये प्रेसिपिटेट बनता है और इसका येलो कलर होता है, येलो। प्रेसिपिटेट के नीचे यहाँ मैं नीचे की ओर डाउनवर्ड से एरो बना दिया हूँ, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड, दो पोटेशियम और नाइट्रेट मिल करके पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएंगे, लेड और आयोडीन मिलकर के लेड आयोडाइड बन। अब ये प्रेसिपिटेट है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये बन जाएगा 2HCl प्लस बेरियम सल्फेट। ये नीचे की ओर ये देखिए प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा व्हाइट कलर का। तो इसको कहते हैं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड हो गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट रंग का बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से दो एग्जाम्पल हो गए प्रेसिपिटेट के।
जहाँ जहाँ प्रेसिपिटेट बना हुआ है नीचे की ओर एरो मैंने लगा दिया है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर है ये। चेंज इन कलर ये चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग हो रही है तो आप ये मान के चलो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कलर्स आर चेंज्ड। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by change in कलर। देखिए एग्जाम्पल में कुछ आप लोग जानते हो कि लेमन का जूस, नींबू का रस जिसको लेमन जूस कहते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड होता है और पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। जैसे ही साइट्रिक एसिड में यानी नींबू के जूस में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओगे तो उसका पर्पल कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे रिएक्शन हुआ। ये है कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए लेमन जूस, हम ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं साइट्रिक, साइट्रिक एसिड, और यहां पर लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर भी यहां मैं डेजिनेट कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। ये पर्पल कलर का होता है, आप लेबोरेटरी में भी देखे होंगे, पर्पल कलर होता है। और जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। अब सोच लीजिए पर्पल कलर कहाँ गया, पर्पल कलर गायब, इस तरह से। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट में सप्लाई करिए, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट में सप्लाई करने के पहले थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप उसमें एसिड मिला दीजिए ताकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड हो जाए। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और K2Cr2O7 कुछ एसिड मिला दीजिए, एसिडिक हो जाए, इसको कहते हैं एसिडिफाइड कर लीजिए। इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट में थोड़ा सा एसिड मिला दीजिए तो एसिडिफाइड हो जाएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है बेटा ये होता है ऑरेंज कलर का, ये होता है ऑरेंज कलर, इसका कलर ऑरेंज, बड़ा प्यारा सा ऑरेंज कलर होता है। और जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे ये तुरंत क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, प्यारा सा ग्रीन कलर आपको दिखेगा। तो आप समझ जाओगे कि रिएक्शन हुआ वहाँ पे। यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक तीसरा है, देखिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। अब जैसे देखिए ले लीजिए एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए पहला एग्जाम्पल, ये है क्विक लाइम, इसको कहते हैं क्विक लाइम, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम।
और इसमें मिला दो बेटा पानी, वाटर। वाटर मिलाने पर बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है और खूब हीट निकलता है। ऐसे में हाथ डालना मतलब अंगुलियां जल जाएगी, इतना हीट निकलता है। अब बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लैग्ड लाइम होता है। इसको कहते हैं कैल्शियम यानी और नाम देते हैं स्लैग्ड लाइम। और साथ ही साथ क्या निकलता है, हीट। ये रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, उसमें उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो जब क्विक लाइम और वाटर मिलेगा तो स्लैग्ड लाइम बनेगा, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, हीट। तो हीट बाहर निकला ना, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो यहाँ टेम्परेचर में चेंजिंग आई। अब एक ऐसा एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ जो कि एंडोथर्मिक है, हीट घट जाएगी। हाँ, तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें टेम्परेचर घट जाता है, कम हो जाता है, गिर जाता है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। देखिए रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये है BaOH2, और इसमें मिला दो अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मिला दो और बन जाएगा क्या, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, और बनेगा अमोनिया, और बनेगा वाटर। ये देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है अमोनियम, क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड। और ये है अमोनिया, और ये है वाटर। कैसे बना समझ लीजिए पहले। ये बेरियम है, यहाँ Ba, ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4 दो बार है, मतलब 2 नाइट्रोजन और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। तो बेरियम क्लोराइड पहले बन गया। कितना क्लोरीन है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2 क्लोरीन है, तो BaCl2 बन गया, दोनों क्लोरीन हट गया। अब आपके पास इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब तो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दोनों हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। 2H2O, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। अब आपके पास कुल हाइड्रोजन कितना थे, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 थे, 10 में से 4 निकल गया, तो अब कितना बचा, 6। तो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ आ गया। और नाइट्रोजन कितना था, केवल 2, तो 2 नाइट्रोजन आ गया यहाँ पर। क्लियर बात हुई। कुल हाइड्रोजन थे 10, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 8 और 2 10 हुआ। 10 में से 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो कितने बचे, 6। तो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। और नाइट्रोजन 2 ही था, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ आ गया। ऑक्सीजन 2 था, 2 ऑक्सीजन आ गया। इस तरह से यहाँ पर जो है रिएक्शन चेंज हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड हियर। यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो द रिएक्शन इज, यानी दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब आपको एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी डिफिनीशन मिल गया, एग्जाम्पल मिल गया।
थर्मिक रिएक्शन। और लास्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, कभी कभी स्टेट फिजिकल से सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तो स्टेट होता है। सॉलिड होता है स्टेट, लिक्विड होता है स्टेट, गैसियस स्टेट होता है। तो आप देखो कैंडल है, कैंडल वैक्स है, कैंडल वैक्स जिसको मोमबत्ती कहते हैं, इसका कंबस्चन कराएं भाई, क्या बनता है? वाटर। वाटर कैसा होता है? ये तो सॉलिड है। मोमबत्ती कैसा है? सॉलिड है। अब ये जलेगा तो वाटर बनेगा। ये हो गया क्या? लिक्विड। और साथ ही साथ क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? गैस। तो स्टेट में चेंजिंग आई, तो यहाँ भी रिएक्शन चल रहा है। एंड दिस इज द इन द माई लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ कुछ कमेंट हो तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।